तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जो ऐसा ब्याज जो मूल राशि पर लगता है और प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होता है। ब्याज पर ब्याज इसमें नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 का साधारण ब्याज निकालना है आपको। तो जो आपको दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, मूलधन कितना दिया है, 7500 रुपये। रुपये दे रखा है आपको 7500। ठीक है, और दर कितनी दी है, 6% वार्षिक दर। और बराबर 6%। इसके बाद समय कितना दिया है, 8 वर्ष। ई बराबर 8 वर्ष। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना, 100। मूलधन कितना है आपका, 7500 रुपये। दर कितनी है, 6। समय कितना है, 8। और बटे में कितना, 100। दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करनी है भाई। पहले 75 गुणा कर दिया आपने 68, सॉरी 6×8 = 48। यहाँ पे कितना हो गया, 6×8 = 48 हो गया। ठीक है, तो अब इनकी गुणा करेंगे भाई, कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा। तो आप जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3600 रुपये हो गया। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 3600। ठीक है, ये इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज 252 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो आपको क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, 1600 रुपये, क्या दे रखा है, मूलधन। पी बराबर 1600 रुपये दे रखा है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, कितना दे रखा है, 252 रुपये। इसके बाद समय कितना दिया है, टी बराबर 2 वर्ष 3 महीने। अर्थात क्या हो जाएगा, देखिए 2 वर्ष में कितने माह होंगे, 24। 24 और 3 27। और बटे में हम क्या कर देते हैं, 12 से भाग। तो कितना आ जाएगा ये, तो इसको काट दीजिए 3 से। 3 नाम 27 और 3×4 = 12, यानी कि 9/4 वर्ष आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, वार्षिक दर। दर ज्ञात करनी है, वार्षिक दर, आर निकालना है आपको। देखिए अब यहाँ से जो हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो तो आपको याद है, क्या, P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, तो इसमें से हम यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए हमको क्या निकालना है, R निकालना है। तो R बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज को लिख सकते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट 100 और बटे में P गुणा T। ठीक है, इसके बाद इसमें मान रखेंगे, इसका मान रखना है, SI का मान कितना दे रखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 252 गुणा 100
पी का मान कितना है मूलधन 1600 और गुणा में कितना, देखिए टी का मान कितना है 9, 9 रहेगा नीचे और 4 चला जाएगा ऊपर, 2 जीरो से काट दिया 2 जीरो। इसके बाद इधर करते हैं थोड़ा सा, आर बराबर ये बचेगा 252 गुणा 4 बटे में 16 गुणा 9। ठीक है, 4 से काट दीजिए इसको, कितनी बार कट गया 4 बार। तो आर बराबर, अब देखिए इसको काट लेते हैं, 4 छंग कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हासिल लगे कितना 1 और 4 दिया 12, ये हो गया 63/9। अब आर बराबर 9 से काट देते हैं कितनी बार 7 बार, तो कितना आ जाएगा 7%। तो रेट कितना आ गया 7%। ये क्या हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 500 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इस बार आपको मूलधन क्या करना है, ज्ञात करना है। पी बराबर आपको ज्ञात करना है, वार्षिक दर दे रखी है, आर बराबर कितना 5%, और समय कितना दिया है 4 वर्ष, साधारण ब्याज एसआई का मान कितना दिया है ₹500। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद ही है क्या होता है, एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। यहाँ से निकालना क्या आपको पी, तो पी बराबर हो जाएगा एसआई गुणा में 100 और बटे में आर गुणा टी। मान लीजिए एसआई का मान कितना दिया है 500 रुपये गुणा 100 बटे आर का मान कितना है, आर का मान 5 और टी का मान 4। तो 4 से तो कट गया ये 25 बार, और 5 से भी काट दो 25 को कितनी बार 5 बार। तो P बराबर क्या बचेगा आपके पास में 500 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा 2500। 2500 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मूलधन कितना आ जाएगा 2500 रुपये।